जो शोषण करने वाले हिंदू ही मालिक है, उनसे आज़ाद नहीं हुए। तो खुश है या नहीं ये बताइए। खुशी और दुखी की क्या बात है यहाँ? तो गिरफ्तारी उनको भी मिलनी चाहिए जो खड़े खुले मंच में जो महिलाओं का रेप करने की बात कहते हैं। जो अंडानी अंबानी है उनके लिए उनका समर्थन उनको दिखाई देता है, हिंदू जो गरीब है उनका समर्थन दिखाई देता हुआ हमें नजर नहीं आता। आस्था की बात करते हैं यहाँ पे तो दिखाई देता है कि जो जरूरत वाली चीज़ है उसको तो कोई पूछता नहीं है। जिस तरीके से सरकार भी आस्था की बात करती है कि हिंदू है तो हिंदू के लिए अच्छे खासे मंदिर बनने चाहिए, लेकिन हिंदू में ही अगर कुछ लोगों को देखा जाए, ज़्यादातर अमीर लोग हैं जो अमीर बनते जा रहे हैं, हिंदू की जो गरीब है उनकी तो बात कोई नहीं करता है। ये आस्था वाली बात अगर कह के सरकार कह रही है तो ये साफ पता चल रहा है कि राजनीति कर रही है और अपने बड़े जो दोस्त है जिनकी तलवे चाटती हुई सरकार दिखाई देती है, जो अंडानी अंबानी है, उनके लिए उनका समर्थन उनको दिखाई देता है। हिंदू जो गरीब है उनका समर्थन दिखाई देता हुआ हमें नज़र नहीं आता। हिंदू में अगर कोई मजदूर है, मजदूरी कोई फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, उसकी कितनी न्यूनतम मजदूरी है उसकी कोई बात नहीं करेगा। कि अगर वो कई सालों से काम कर रहा है और नया नया बंदा है, कुछ नहीं आता, उसकी भी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, वो भी उनको नहीं मिल रही है। या आनंद पर्वत बहुत बड़ा इलाका है, फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल एरिया है, समयपुर बादली में भी बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया, और दिल्ली में तमाम जगह पे है, संजय गांधी में, अलग अलग इलाकों में। वहाँ पे मजदूरों के साथ अगर हम बात भी करते हैं ना तो पता चलता है कि सच में वो हिंदू हो मजदूर या मुसलमान हो मजदूर, उनकी दशा क्या है। उनकी जो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, मजबूरन 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं कई सालों से। 8,000 10,000 में उनको 3,000 4,000 किराया भी देना, बच्चों को भी पढ़ाना। उन हिंदुओं की हालात आज तक देख आज़ाद हो गए हम लोग, लेकिन आज उनके पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हैं उनसे आज़ाद नहीं हुए। जो शोषण करने वाले हिंदू ही मालिक है उनसे आज़ाद नहीं हुए। जो बाद में जो सरकार यहाँ पे बड़े बड़े NEP लागू कर देती ना, उन्हीं हिंदुओं से यहाँ पे उनका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता है। जिस तो समझ पाए डॉक्टर रतन लाल जी ने ट्वीट किया है उसके आप समर्थन में अगेंस्ट है? देखो, जो भी ट्वीट किया उस पर हम लोग बातचीत कर सकते थे, लेकिन किसी भी तरीके से उनको गिरफ्तारी देना ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर डॉक्टर रतन लाल की बात से अगर गिरफ्तारी मिलनी चाहिए तो गिरफ्तारी उनको भी मिलनी चाहिए जो खड़े खुले मंच में जो महिलाओं का रेप करने की बात कहते हैं, खुले मंच में जो महिलाओं को उठाने की बात करते हैं, जो पूरे मजदूरों को कहीं पे भी मतलब फैक्ट्रियों में आग लगती है या जो बात कहते हैं कि हम सारी बस्तियों को उजाड़ देंगे, जो आदेश दे देते हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि दलितों की दशा पे जिस तरीके से जो चिंतक रहे हैं डॉक्टर लाल, हमारे जो प्रोफेसर हैं हिंदू कॉलेज के, उन्होंने जिस तरीके से चिंता जाहिर करते हुए कोई बात कही है उन्हीं को गिरफ्तारी दे देते हैं। तो ये साफ पता चलता है कि राजनीति करते हुए अगर वो दलितों के चिंतक हैं, बात कर रहे हैं, तो वहीं एक जगह दलित का जो गटर में उतरता है, जो 100-200 रुपए में मजबूरन उतरता है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, और उसको मौत हो जाती है गटर में उतरते, वो भी दलित है। दलितों के हालात तो सुधरे नहीं है ना, ये क्यों नहीं सरकार देख रही है? ज़्यादा ही सरकार देख रही है तो उन दलितों के हालात सुधार दें। आप कहते हैं कि गरीब हिंदुओं की तरफ देख नहीं रहे भाजपा, तो अगर मंदिर बनेगा तो गरीब हिंदू के लिए भी बनेगा, अमीर हिंदू के लिए भी बनेगा। ये तो साफ आप देखोगे ना, गांव देहात में आज भी दलित हिंदू है ना, उनको मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है, आज भी उनको मार दिया जाता है। यहाँ पे दिल्ली में देखा जाएगा ना, कई इलाकों में ऐसा है कि अगर वो एंट्री करते हैं ना तो वहीं पे उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है, उनको अपने गांव से निकाला दे देते हैं। जैसे देश निकाला होता है ना, वैसे गांव से निकाल देते हैं। तो ये किस चीज़ का आप वो दिखा रहे हैं कि आप हिंदू भी हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, आप अमीर भी हिंदू हैं तो आपको एंट्री मिलेगी। ये साफ साफ दिखाई देता है, ये जुमलेबाजी है सरकार की। अगर वो बात करती तो ये सब हमारे नज़रअंदाज नहीं करने वाले बात है। क्यों नहीं शिक्षा की बात करते, ये क्यों नहीं रोजगार की बात कर रही है, क्यों नहीं अस्पतालों की खस्ता हालत पे बात कर रही है। तो रोजगार पे क्यों बात करेंगे, पब्लिक को करनी चाहिए ना। ये तो देखो दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आज कुछ समय पहले दिल्ली में जहांगीरपुरी हो, सुल्तानपुरी हो या शाहीन बाग हो, वहाँ पे मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया है, मुसलमानों के घरों को जानबूझ के टारगेट किया गया। और आज भी मस्जिदों के सामने हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए गुजरते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि ये दंगे फैलाने वाली बात है। लड़ाई लड़ते हुए आज़ाद, पहले जब देश आज़ाद नहीं होता तब भी हिंदू और मुसलमानों की एकता की साथ बात हुई थी। फातिमा शेख और सावित्री फुले की एकता की बात है, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे बड़ा संघर्ष किया, और आज इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ पाई हूँ। अगर वो लड़ती नहीं ना तो आज मैं भी यहाँ पे शिक्षित नहीं हो पाती। अगर उनका संघर्ष नहीं हो पाता तो आज यहाँ की तमाम लड़कियाँ शिक्षित नहीं हो पाती। खुश है या नहीं ये बताइए। खुशी और दुखी की क्या बात है? यहाँ पे मंदिर भी होना चाहिए, तो बात क्यों नहीं करते शिक्षा की, क्यों नहीं करते रोजगार की, क्यों नहीं करते इलाज की, क्यों नहीं करते बच्चों की माहौल की? वहाँ पे बच्चियों के साथ छोटी छोटी बच्चों को उठा लिया जाता है,
7-7 दिन तक कोई FIR दर्ज नहीं होती है। यही पुलिस वाले जो आज बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों नहीं उनके FIR दर्ज करते हैं? तो ये दिखाई देता है केंद्र सरकार की जो पुलिस है जिस तरीके से उनका समर्थन करते हो सरकार के साथ, यहाँ पे दिखाई देता है कि उन लड़कियों के साथ जो बलात्कार होता है उनको क्यों नहीं FIR करके अंदर किया जाता है। अगर हालात सुधारना चाहे ना सरकार, बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर जी को अगर नहीं छोड़े तो क्या करिएगा आगे? यहाँ पे हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पे पहली बात तो प्रोफेसर जो हमारे रतनलाल जो डॉक्टर प्रोफेसर हैं हमारे, उनको रिहा किया जाए जल्द से जल्द। अगर वो रिहा नहीं करते, हम मिलकर के संगठित रूप से हम एक निर्णय निकालेंगे, सलाह मशवरा करते हुए बड़े जितने भी है बड़ा अभियान चलाएंगे, जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, पूरी दिल्ली के तमाम लोगों को। यहाँ पे सिर्फ प्रोफेसर की बात नहीं, यहाँ पे हिंदू भी, मुसलमान भी, गरीब भी, दलित भी, इन सब की बात है। यहाँ पे पूरे मजहब की बात है। जिस तरीके से बात कर रहे हैं उनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि आज चंद लोगों से हमारा देश नहीं बचने वाला है। लोग जिस तरीके से यहाँ पे हालात हो रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। और मैं यही बात कहते हुए संदेश देना चाहूँगी लोगों को कि वो छात्र हो या मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, उनको अपने लिए कम से कम खुद के मुद्दे देखने पड़ेंगे। उनको अपने बच्चे के लिए रोजगार तो चाहिए, अपने रहने के लिए घर चाहिए, अपने बच्चे बीमार होते हैं, कुछ होते हैं तो इलाज चाहिए। तो कम से कम ये तो हम इसकी बात करें तो बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। तो वही बात है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कम से कम उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ मैं ये बात खत्म करूंगी कि आगे आने वाले समय पे अपने देश की जो दुर्दशा हो रही है उसको बचाने के लिए सभी लोगों को आगे सड़कों पर उतरना पड़ेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।